स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशनल डॉट। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कराने जा रहा हूँ। दीपा हैज़ अ 4-year रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट रुपीज़ 1800 पर मंथ। इफ़ ही गेट्स रुपीज़ 1,08,450 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें आर पूछा गया है, तो सिंपली कई क्वेश्चंस आ चुके हैं जिसमें आर फाइंड आउट कराया गया और सॉल्व कर चुके हैं, तो उसी पैटर्न से इसको भी सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2B। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए सबसे पहले एन उतार लेते हैं। 4 इयर्स है तो 4 × 12 = 48 month। Now deposit rupees 1800 per month. P is given rupees 1800. Maturity value is also given 1,08,450 rupees, and R we have to find out. Simply I को वही R के टर्म में P n+1 R divided by 2 × 12 × 100. Now P 1800 into n 48 into 49 into R is not given. 2 × 12 into 0 से 0 कट कर देंगे। 12 4 × 28 और 2 2 × 4, तो ये 18 to the 36 into 49 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रफ में कर लेते हैं। 36 into 49, 9 6 × 54, 5 कैरी, 9 3 × 27 और 5 32 मल्टीप्लाई 4 6 × 24, 2 कैरी, 4 3 × 12 और ये 14, तो ये 4 6 7 1। तो इस तरह से 1764 आर आई आ गया आर के टर्म में। अब नीचे जगह नहीं है, इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो मैच्योरिटी वैल्यू = PNI। मैच्योरिटी वैल्यू इज गिवन 1,08,450। P 1800 into N 48 month plus 1764 R। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 864 प्लस 1764 R, और यहाँ पे ऐसे उतार लेंगे 1,08,450। अब वही इसको लेफ्ट हैंड पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 1,08,450 माइनस कितना आ रहा था ये 86,400 = 1764 R। तो यहाँ पर सिंपली कैलकुलेट करेंगे, माइनस करेंगे 8,450 माइनस 86,400, 0,502 और ये 2, तो ये आ गया 22,050 = 1764
64 R. Now R is equal to 22,050 डिवाइडेड बाई 164 और ये 12.5 आएगा। 22050 डिवाइड करेंगे 1764 से। तो बच्चों ये थोड़ा सा बड़ा डिवाइड है, तो हम इसके डिवाइड में भी ट्रिक होती है, तो हम इसके 2 डिजिट से लेते हैं और 22 में देखते हैं। तो पहले 1 टाइम जाएगा, क्योंकि 17 1 22 में देखेंगे तो 17 1 17, तो ये पूरा ऐसे ही चला जाएगा 64। और फिर 5 में से 4 1, 10 में से 6 4, 11 में से 7 4 और ये 0 नीचे उतार लेंगे। और फिर 17 को इसी में देखेंगे, तो 17 3 51 हो जाएगा, तो 2 दही जाएगा ये। तो फिर 2 से करेंगे, 2 4 8 और 2 6 12, 1 कैरी, 2 7 14 और 1 15, 1 कैरीज और 2 1 2 और 1 3। तो इस तरह से 10 में से 8 2 और यहाँ पर 10 में से 2 8 और यहाँ पर आपका 3, 13 में से 5 तो 8। तो इस तरह से ये आ गया 882। अब चूंकि ये बड़ा नंबर हो गया डिवाइज़र और रिमाइंडर छोटा हो गया, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे। और अब हम देख रहे हैं कि 17 5 85 होता है, तो 5 टाइम करके देखते हैं, तो ये पूरा चला जाएगा। 5 4 20 और 5 6 30 32 और ये 3 कैरी और 5 7 35 3 38 3 कैरी और 5 1 5 और 3 8। तो बच्चों इस तरह से कभी कभी लार्ज डिवाइड करने के लिए आ जाता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इसकी 17 2 डिजिट से बड़े टेबल आते नहीं हमें, तो कम से कम ये 2 डिजिट तक तो हम ले ही सकते हैं। तो हम 2 डिजिट का अंदाज़ लेके हम बड़े से बड़ा डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आर आ गया 12.5%। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, 2013 में। मिस्टर ब्रिटो डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ मनी ईच मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ अ बैंक इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ₹8% per annum and Mr. Brito gets ₹8,088 from the bank after 3 years, so it is given maturity value because वो उनको मिल रहा है आफ्टर 3 years। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इस मंथली इंस्टॉलमेंट। तो पी पूछा है मंथली इंस्टॉलमेंट, तो इसके भी क्वेश्चन कई कर चुके हैं हम लोग आगे, पहले बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं। तो सिंपली उसी पैटर्न पे इसको भी कैलकुलेट करेंगे। एक्सरसाइज 2B और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, R is equal to 8% and maturity value is also given in the questions, ₹8,088 and 3 years। इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे, 36 month। P is question mark। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट I in terms of P। I is equal to P n plus 1 R
divided by 2 into 12 into 100. P is not given. N 36 into 37 into R 8% divided by 2 into 12 into 100. 12 3 the 36, 2 4 the 8. So 4 3 the 12 into 37 upon 100. थोड़ा सा इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं. 12 7 द 84, 8 कैरी, और 12 3 द 36 और 8 44. अपॉन 100 P. तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, P के टर्म में आ गया. अब सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे मैच्योरिटी वैल्यू. तो मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू, मैच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला रखेंगे PNI. मैच्योरिटी वैल्यू इज गिवन 8088. P is not given. N 36 plus I 444 P upon 100. तो सिंपली यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे, 100 एलसीएम ले लेंगे. तो 3600 P प्लस 444 P इज इक्वल टू 8088. अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो यहाँ पे कर लेते हैं. एट 8088 इंटू 100 इज इक्वल टू, अब 3600 और प्लस 444 को इसमें ऐड कर देंगे. 44, ठीक, तो 4044 P आ जाएगा. तो 4044 P. नाउ P इज इक्वल टू 808800 डिवाइडेड बाई 4044. हमें सिंपली यहाँ से दिख रहा है कि 4044 को 2 टाइम्स करेंगे तो 8088 आएगा. ओके बच्चों, तो यहाँ पर हम इसको 2 टाइम्स करेंगे और यहाँ पे 2 0, तो P इज इक्वल टू 200. तो अब तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो ही गई होगी. इतने क्वेश्चंस सॉल्व हो गए हैं डिफरेंट वैल्यू पर, P पर, R पे, N पे. तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुका है 2014 में. क्वेश्चन नंबर 9. शाहरुख opened a recurring deposit account in a bank and deposit rupees 800 per month for 1.5 years. If he receives rupees 15,084 at the time of maturity, find the rate of interest per annum. अब इसमें इंटरेस्ट पूछ लिया है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो इसके भी क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर से सॉल्व करते हैं इसे. एक्सरसाइज 2B, आपके लिए कॉलम. क्वेश्चन नंबर 9. तो क्या वैल्यू दी हुई है? P is rupees 800 and N 1.5 years. तो 1.5 years means
यानी कि 1 का 12 मंथ प्लस हाफ ईयर्स का 6 मंथ और इस तरह से 18 मंथ, इसको मंथ में कन्वर्ट कर लिया। मैच्योरिटी वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चंस ₹15,084। तो उसने रेट पूछा है हमसे, रेट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फार्मूला सिंपली आई को सी आर के टर्म में पी एन प्लस 1 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। नाउ P is given 800 into N, 18 month into 19 month. R is not given, 2 into 12 into 100. Simply दो ज़ीरो से दो ज़ीरो रिड्यूस, और ये सबसे पहले तो 2 से 4 और ये 4 से 3 दा 12 और ये 3 6 दा 18 और ये सिंपली 19 6 दा 114 इंटू आर। तो इस तरह से हमारी ये एक इक्वेशन आ गई आर के टर्म में। अब हम सिंपली मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू की फार्मूला रखेंगे। तो मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी एन प्लस आई। 15,084 इज इक्वल टू पी 800 इंटू 18 और आई है 114। तो सिंपली 18 8 दा 144 0 0 प्लस 114 आर और ये 15,084। जगह नहीं है, इधर कर लेते हैं। तो 15,084 माइनस 14400 इज इक्वल टू 114 आर। तो सिंपली यहाँ पर 15,084 को हम इसमें से 14,400 लेस करेंगे तो 4 8 10 में से 4 6 तो 684 आ जाएगा। तो 684 इज इक्वल टू 114 आर। नाउ आर 684 डिवाइडेड बाई 114। तो ये सिंपली दिख रहा है कि 114 6 दा 14 6 दा 84 और 100 दा 6, तो ये अंदाज मिल गया। तो ये 6% आ गया। तो आर इज इक्वल टू 6%।